विलयन में घुलित कणों के आकार कितने होते हैं? लगभग 1 मिली माइक्रॉन से 5 मिली माइक्रॉन, जबकि हमें पता है 1 मिली माइक्रॉन में 10⁹ मीटर होता है, या जिसे नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर बोलेंगे, तक भिन्नता वाले हो सकते हैं, माने उसके कण। ठीक है। जबकि दूसरी बात में यह जानना है कि जल में बनाए गए विलयन, यानी कि जो विलयन जल में बनते हैं उसे हम जलीय विलयन बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये हर जगह ये देखने को मिलेगा, जिसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्यू लिखा हुआ हो तो एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें पानी होता है। ठीक है, पानी कंपल्सरी है। और जो विलयन बिना पानी के बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, अजलीय विलयन बोलते हैं। ठीक है। अब विलयन हमने सीखा, तो विलयन के प्रकार को भी देखते हैं। विलयन 4 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं तनु विलयन, दूसरे को सांद्र विलयन, तीसरे को संतृप्त विलयन, चौथे को अति संतृप्त विलयन। यह तनु विलयन भी आपको हर जगह सुनने में आएगा। तनु विलयन क्या होता है? जिसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। सांद्र को कॉन्क सॉल्यूशन कहते हैं, संतृप्त को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, और अति संतृप्त को हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब भी तनु की बात होगी, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात होगी, तो यहाँ पे विलेय की जो मात्रा होगी वो न्यूनतम होगी, बहुत कम होगी, तो उसे हम कहेंगे तनु विलयन। जबकि सांद्र विलयन का मतलब विलेय की मात्रा अधिकतम होगी, तो उसे हम सांद्र विलयन बोलते हैं। ठीक है। जबकि संतृप्त विलयन हमने देखा, अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुला हुआ हो विलेय का। ठीक है ना, संतृप्त हो गया। ठीक है। अति संतृप्त अधिकतम से यदि घुला हो तो उसे हम अति संतृप्त बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, खास करके तनु विलयन, सांद्र विलयन जो बार बार आपसे टकराएगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, तो हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्क सॉल्यूशन की चर्चा होगी। ठीक है। अब हम पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसी विलयन को 9 भाग में, यानी 9 प्रकार में बांट लेते हैं। देखते हैं विलायक और विलेय। ठोस, पहला ठोस, ये एक अवस्था होगी विलयन की, जबकि दूसरा ठोस के साथ द्रव वाली अवस्था होगी, तो ये दूसरा भाग हो जाएगा। तीसरा ठोस के साथ यदि गैस हो रहा है तो ये तीसरी अवस्था होगी। वैसे ही द्रव, ठोस, द्रव, 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 गैस, गैस, ठोस, गैस, द्रव, गैस, गैस यदि होते हैं तो ये पदार्थ की अवस्था है के आधार पर ये 9 प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस में ठोस लिया जाए, समस्त सारी मिश्र धातुएं जो होती है ना, वो इसके उदाहरण हो सकते हैं, जिसमें ठोस के भीतर ठोस को लिया गया है। ठीक है। अब जब ठोस में द्रव की बात होती है तो हम यहाँ पे पारा जिंक में पारा की चर्चा करेंगे। ठीक है। अब ठोस में गैस पैलेडियम धातु, जिसमें पैलेडियम में H2 को लिया जाता है, ऐसे ये हम लोग जानेंगे। यानी कुल मिला के हमने यह देखा कि विलयन 4 प्रकार के होंगे, तो हम तनु, सांद्र, संतृप्त, अति संतृप्त की बात करेंगे। और पदार्थ की अवस्था आप समझ रहे हो, ठोस में ठोस होगा तो एक अवस्था बनेगी, ठोस में द्रव होगा तो दूसरी अवस्था होगी, ठोस में गैस होगी तो वो तीसरी अवस्था होगी। इस तरह से ये 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब हम इसको जानने के बाद आगे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में विलयन की सांद्रता, यानी आप हेडिंग बना लोगे विलयन की सांद्रता। सांद्रता का मतलब, सांद्रता विलेय की वह मात्रा होती है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। ठीक है। अब इसी को मापने के लिए विभिन्न इकाइयों का प्रयोग हम करते हैं।